जय हिंद साथियों, वेलकम आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबर है, जिसमें बताया गया है कि न्यूनतम बेसिक वेतन 69,000 पर खबर है। फिटमेंट फैक्टर 3.83 पर खबर है। उसके अलावा न्यूनतम पेंशन 45,000 पर खबर है। और जो फैमिली पेंशन है वहाँ अंतिम जो आप वेतन ले रहे हैं उसका 50% की बात की गई है। साथ में पेंशन की बात की गई है, अंतिम जो प्राप्त वेतन है उसका 67%। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देंगे कि ये खबर कहाँ से है, क्या इसकी डिटेल से रहने वाली है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत से में अपडेट मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक लेटर जारी किया गया जो कि 9 अगस्त 2026 को भारत समाज पेंशनर्स के द्वारा बताया गया। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग इसकी डिटेल्स, जिसमें बताया गया है कि पब्लिकेशन रेडी न्यूज़ रिपोर्ट। तो भारत पेंशनर समाज जो कि लगभग 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करता है अक्रॉस द कंट्री, उनके द्वारा यहाँ पर 8th पे कमीशन से रिलेटेड अपनी मांगे रखी गई है। और उन्होंने 8th पे कमीशन के जो भी नुमाइंदे हैं उनसे मुलाकात की और उन्होंने अपने यहाँ पर क्या क्या मांगे रखी आप यहाँ पे देख रहेंगे। टोटल उनके द्वारा 13 मांगे रखी गई हैं। हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा क्या क्या मांगे यहाँ पर रखी गई। तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत पेंशनर्स समाज ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष पेंशनरों की प्रमुख जो मांगे हैं उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया। 7 अगस्त 2026 की खबर है, जिसमें कि भारत पेंशनर समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली चाणक्य भवन जनपद में माननीय 8वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के समक्ष पेंशनर्स की प्रमुख मांगें रखी और अपनी चिंताएं व्यक्त की। बैठक के दौरान बीपीएस ने पावर पॉइंट के माध्यम से जो स्लाइड्स होते हैं उसके माध्यम से अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दी, अपने जो भी पॉइंट है उनको यहाँ पर उठाया। यदि बीपीएस के बारे में आप जानें तो बीपीएस की स्थापना 1955 में हुई थी और इसे पेंशन और पेंशनभोगी समाज कल्याण विभाग नीति आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। और इसकी लगभग पूरे देश में 10 लाख से अधिक पेंशनर्स का यह प्रतिनिधित्व करता है पूरे भारत के अंतर्गत। अब इनके द्वारा जो मांगे रखी गई प्रस्तुत वो कौन कौन सी। न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए 5.2 भारित पारिवारिक इकाई WFU इसको अपनाना चाहिए, जिसमें कि कर्मचारी, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे शामिल होने चाहिए। साथ में माता पिता को भी शामिल किया जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो भी पे कमीशंस होते हैं उसमें वेटेज फैमिली यूनिट्स इसके आधार पर ही जो भी सैलरी है उसमें बढ़त होती है। तो यहाँ पर बात की गई इस बार कि माता पिता को भी उसमें शामिल किया जाए और 5.2 WFU होना चाहिए। दूसरा है कि 69,000 का न्यूनतम बेसिक वेतन निर्धारित किया जाए, जिसमें 3.82 का फिटमेंट फैक्टर हो। तीसरी मांग इनके द्वारा की गई है कि 45,000 की न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए। अंतिम आहरित जो वेतन मिलता है उसका 67% पर पेंशन तथा अंतिम जो वेतन आपको मिलता है उसके 50% पर पारिवारिक पेंशन निर्धारित की जानी चाहिए। चौथा पॉइंट है कि पेंशन में समानता सुनिश्चित की जाए तथा 1 जनवरी 2026 से पहले और उसके बाद सेवानिवृत्ति होने वाले पेंशनर्स के लिए पेंशन संशोधन समानता रखी जाए। 5वां पॉइंट इनके द्वारा दिया गया है कि वेतन और पेंशन का हर 5 वर्ष में संशोधन किया जाए। 6ठी मांग इनके द्वारा रखी गई है कि DAR का प्रत्येक तिमाही में संशोधन 3 महीने के औसत के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट मुआवजे के साथ किया जाए तथा DAR के 25% से अधिक होने पर DAR को मूल वेतन के साथ मिला दिया जाए। 7वां पॉइंट इनका था कि उपरोक्त पेंशनरों के लिए HRA और LTC लाभों का विस्तार किया जाए। 8वां पॉइंट था कि पात्र पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग के लाभों का एक साथ विस्तार किया जाए, जिससे कि केंद्रीय स्वायत्त निकाय, तो यहाँ पर कुछ संस्थाएं की बात की जाए, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज और जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है, ये कौन सी संस्थाएं होती हैं जिन्हें केंद्र सरकार अपने किसी सरकारी कार्य या उद्देश्य के लिए स्थापित करती है। इन्हें अपने कामकाज में कुछ स्वायत्ता होती है, कुछ छूट इन्हें होती है, लेकिन सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण और आर्थिक नियंत्रण इस पे रहता है। तो इस तरह की जैसे कि एम्स हो गया, CBSE, उसी तरह से आपने सुना होगा ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी तरह की बहुत सारी जो बॉडीज़ हैं उनकी बात यहाँ पे की गई है। तो उनको भी 8th पे कमीशन का लाभ दिया जाना चाहिए। 9वां जो पॉइंट इनका था कि CGSS और कैशलेस जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको मजबूत किया जाए, विस्तारित किया जाए। 5,000 का निश्चित चिकित्सा भत्ता फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दिया जाए तथा ग्रामीण और गैर CGSS क्षेत्रों में पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 10वां पॉइंट इनका था कि पेंशन की कम्यूटेशन हिस्से की बहाली 11 वर्ष के बाद
या 71 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर हो, जो भी पहले हो की जाए उन कर्मचारियों के लिए जो 60 वर्ष की आयु में निर्धारित या सेवानिवृत्त होते हैं। पेंशनर्स की यहाँ पे बात की गई है कम्यूटेशन की, कि कम्यूटेशन की बहाली 11 वर्ष तक ही किया जाना चाहिए और जो लोग 60 साल में रिटायर आ रहे हैं उनके लिए 71 वर्ष तक किया जाना चाहिए। दूसरा है कि 65 वर्ष की आयु से शुरू होकर के 5 वर्ष के अंतराल के बाद आयु संबंधी अतिरिक्त पेंशन, एज रिलेटेड एडिशनल पेंशन दिया जाना चाहिए, जो कि अभी 75 साल के बाद है। संशोधित वेतन, पेंशन और भत्तों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जाना चाहिए। 12वीं इनकी मांग थी। 13वां पॉइंट था कि बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन समानता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाए। बीपीएसआई ने कि भारत पेंशन समाज ने इस सार्थक बातचीत पर संतोष व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनरों की जायज अपेक्षाओं पर उचित विचार करेगा। तो यहाँ 13 मांगें जो कि सभी इंपॉर्टेंट हैं, भारत पेंशनर समाज के द्वारा 8th पे कमीशन के सामने उठाई गई। देखते हैं कि इसमें कितनी पूरी होती है और क्या यहाँ पर 8th पे कमीशन या फिर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, जरूर लिखिएगा। जय हिंद।